जो खुदा उनका है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम लोग सबको बड़ी बरकत दे। लास्ट फ्राइडे हम लोग सलाला में थे, थोड़ी कुछ देर जरा और खड़े हो जाओ। और खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने वहां पर पास्टर कबीर को और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और वहां पे जाकर भाई मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सलाला में। ठीक ठाक कम्युनिटी है हमारी और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। 2 चर्चेज हैं, एक पास्टर अगस्टिन का, लेकिन हम लोग पास्टर मोहन की चर्च में इन्वाइटेड थे चुके। और वहां पे भी ठीक ठाक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है और खुदा उनके कलाम के बड़े भूखे लोग हैं। और बहुत अच्छा लगा उन सबसे फर्स्ट टाइम मिलके। और सुहार चर्च के लिए सलाला चर्च ने बहुत बहुत सलाम भेजा है। और मैंने अपने चर्च के बारे में, ब्रेनी चर्च के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में उन सबको बताया। और वो सब दुआ गो भी थे, शुक्रगुजार भी थे। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन इबादत थी और खुदावंद ने जबरदस्त काम किया वहां पर। खुदावंद के नाम के लिए जोरदार मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि दुआओं के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सलाला जाके हमें पता चला कि पीछे दुआएं हो रही हैं, क्योंकि पीछे दुआएं हो रही हैं, इसलिए उसका नतीजा हम आगे देख रहे थे। विदाउट प्रेयर्स दिस इज नॉट पॉसिबल। और कोई भी खादम कामयाब खादम नहीं है जब तक उसके पीछे दुआ करने वाली कलीसिया ना हो, दुआ करने वाले लोग ना हो। एक खादम की कामयाबी का राज ही प्रेयर वॉरियर्स होते हैं। वो पिछो अग पखाई रख देने, पिछो पांबड़ बालदे रहंदे ने, अगे अबलीस नु सेका पैंदा रहंदा है। हालेलुया। हम जल्दी से खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे, पुराने अहदनामा में से। और ये वाकया कोई नया नहीं है हमारे लिए, हमने पहले भी कई दफा पढ़ा, कई दफा इन बातों पे गौर किया है। हम देखेंगे खुरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। और जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं कि लफ्जों पर गौर कीजिएगा और तवज्जो से पढ़िएगा। देखिए खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुरूज 12 बाब 5 आयत, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे जिबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को सजा दूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया जीसस, हो प्रेज हालेलुया। आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। सदा आसमानी बाप यीशु, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सर लगे हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आप से मिन्नत करते हैं, दिल की आंखों को रोशन कीजिए, कोई जान आज यहां से खाली ना लौटे। अपने कलाम की कुदरत से अपने बच्चों को तकवीयत और जोर दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिएगा।
पहली दफा जरा सुहार चर्च आया, एक भाई आया पीछे बैठे ने ब्रेमी चर्च से, भाई नहीं ने हमें ज्वाइन किया है। जोरदार तालियों से भाई को नहीं भाई ब्रेमी चर्च में हमारे साथ थे और इनका ट्रांसफर हो गया यहाँ पे सुहार में। तो सुहार चर्च भाई आपको वेलकम करता है। गॉड ब्लेस यू, तशरीफ रखिएगा। ईद आने वाली है, किन किन पता है? किसी नहीं पता ईद आने वाली है, नरसिंहों की ईद, रोश होशाना। लेकिन वो ये दिन है नहीं, लेकिन इसी महीने में सितंबर जो है, सितंबर ये महीना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। और खुदावंद ये फजल बख्शे, खुदावंद ये मौका दे तो ईद के नजदीक नजदीक हम रोश होशाना पे बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बीइंग अ बिलीवर्स हम रोश होशाना तो नहीं मनाते, हम नरसिंगे नहीं घूमते यहूदियों की तरह, लेकिन रोश होशाना जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इस पर बात जरूर करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी ईदें हैं वो मसीह यीशु की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए रोश होशाना, उसके बाद योम कफारा, योम कपूर जिसे कहते हैं, ये दो तीन ईदें साथ साथ, फिर आखिरी ईद ईद ख़याम, आगे पीछे ये तीनों ईदें आएंगी। इसलिए सितंबर अक्टूबर ये मंथ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम दिन है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसराइल को लेके, ये ईदों की डेट्स का जो सर्कल है ये बड़ा अहम है। ये बड़ी इन्वॉल्वमेंट इनकी, हर चीज कैलकुलेटेड है। रैंडमली इत्फाकन कुछ भी नहीं हो रहा, दुनिया के लिए इत्फाकन है। लेकिन ईमानदार होते हुए हमारे आगे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं जो इशारा करते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है और जो दुनिया में होने वाला है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। आमेन। आज हमारा मौजू तो नहीं है रोश होशाना, हाँ, लेकिन ईद के नजदीक नजदीक जो जुमा होगा हम उस पर जरूर जो है इस ईद के ऊपर गौर करेंगे। और लेकिन आज मैं चाहता हूं कि खरूज की किताब 12वें बाब के अंदर दर्ज ये वाक्य हमारे लिए नया नहीं है। हमने कई दफा इस वाक्य को पढ़ा और इन नुक्तों पे गौर किया। मैं जब इस वाक्य को पढ़ता हूं और ये 5वीं आयत से 12वीं आयत तक ये आयत, जब मैं इनका मुताला करता हूं, रियाज भाई एक चीज मुझे समझ आ जाती है, रिहाई के लिए 3 चीजें। और आज इस जमात में बैठी हर एक जान सोच ले, ये समझ ले कि मुझे किस किस चीज से रिहाई चाहिए, मुझे किस किस चीज से निजात चाहिए। क्योंकि मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं, यहां पर रिहाई के लिए, मखलस के लिए 3 काम इन्होंने किए जो बड़े जरूरी थे। आज वही 3 काम आपको और मुझे भी करने हैं। और मैं जब इस सारे वाक्य को पढ़ रहा था, मैं जब यहां पे बर्रा देख रहा था, बर्रे की कुर्बानी देख रहा था और उसका खून देख रहा था, तो मुझे एक कहानी याद आ रही थी। एक बुक में एक कहानी पढ़ी, एक शेफर्ड की, चरवाहे की, जिसने बहुत सारी भेड़ें पाल रखी थी और वो रोज रात को घर के बाहर अपने भेड़ों के पास सोता था, क्योंकि उसकी भेड़ें घर के बाहर जो खुली जगह थी, उस खुली जगह के अंदर उसने बाड़ बनाई हुई थी। उस बाड़ के अंदर भेड़ें होती थी और उस बाड़ के बाहर जो है वो अपना ठिकाना बना लेता था और वहां पर रात सारी वो अपनी भेड़ों के साथ गुजारता था। एक रात भेड़िया आ गया और भेड़िए ने मुंह से आवाजें निकाल के भेड़ों को डराने की कोशिश की और भेड़ें डर भी गई, क्योंकि भेड़ों को तो बाढ़ के उस तरफ मौत नजर आ रही थी। लेकिन चरवाहा उठ गया और चरवाहा ने पूरी कोशिश की कि वो भेड़िए का मुकाबला करे और अपनी पूरी ताकत लगा के उसने भेड़िए की जो कंसंट्रेशन थी, जो फोकस था, उसको डाइवर्ट करके अपनी तरफ किया। अब भेड़िया भेड़ों की तरफ नहीं, अब भेड़िया चरवाहे की तरफ हो गया और चरवाहे की और भेड़िए की अच्छी खासी वहां पे लड़ाई हुई। भेड़िया जितना ही जान मार सकता था, जितना जोर लगा सकता था, वो भेड़िए से लड़ता रहा, उसको मारता रहा, भेड़िया उसको नोचता रहा, वो भेड़िए को मारता रहा। एक अच्छी खासी लंबी कुश्ती के बाद वो मौका आया कि भेड़िया मर गया। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर चरवाहा खून से लथपथ जख्मी हो गया था, जिस्म से मुसलसल खून जारी था। अपने लड़खड़ाते कदमों से वो बाढ़ की तरफ बढ़ा। उसने भेड़ों को देखा, भेड़ें सहमी हुई थी। भेड़ का एक बच्चा डर के मारे कांप रहा था, रो रहा था।
खून से लथपथ हाथों से उसने उसी कांपते हुए मेमने को अपने हाथों में उठाया, उसे प्यार किया। भेड़ों को तसल्ली हो गई, हमारा चरवाहा हमारे साथ है, हमारा चरवाहा जिंदा है। और जब तक हमारा चरवाहा जिंदा तब तक कोई भेड़िया हमें नोच नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता। उस मेमने को उसने अपनी गोद में लिया और उसको सुलाता रहा, उसको प्यार करता रहा। एक वक्त आया कि उस मेमने को भी तसल्ली होगी कि मैं सेफ हैंड्स में हूं, अब मैं महफूज हाथे में हूं। चरवाहे ने उसको गले लगाया, लिपट गया उस मेमने से, सो गया। रात गुजर गई। जब दिन चढ़ा तो उसी चरवाहे की बीवी आई बाहर। जब बाहर आई तो उसने अपने लॉन में एक तरफ भेड़िए की लाश पड़ी हुई देखी, डर गई। जब भागी गई उस बाड़ की तरफ तो देखा कि भेड़े बाड़ के अंदर महफूज है, लेकिन बाड़ के बाहर जो एंट्रेंस थी, जो दरवाजा था, वहां पे चरवाहा जो उसका शौहर था वो खून में लथपथ अपनी गोद में मेमने को लेके बैठा हुआ है। उसने जब उसकी गोद से मेमने को उठाया, मेमना जिंदा था लेकिन उस मेमने के पूरी बॉडी पे खून ही खून था, और वो खून चरवाहे का था जो पूरी रात उस मेमने को तसल्ली देता था। खून बहते बहते आप जान गवा बैठा, मगर अपनी भेड़ों को उसने बचा लिया। मैं जब ये स्टोरी पढ़ता तो मुझे वो चरवाहा याद आता जिसका नाम यीशु नासरी था। क्योंकि एक भेड़िया हमें भी फाड़ने की ताक में था। वो भेड़िया चाहता था वो हमें भी मार गिराए, हमें फाड़ खाए, मगर वो चरवाहा ऐसा था जिसका दावा यह था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और उस चरवाहे ने सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि साबित भी किया। उसने भेड़ों को महफूज किया और अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान गंवा दी। हालेलुया। मैं जब ये सारे पैसेज को पढ़ा था तो ये कहानी मेरे ज़हन में आ रही थी। दिस इज द पावर ऑफ ब्लड। वो मेमना खून में लथपथ था लेकिन खून तो उसका था ही। He was covered under the blood. वो खून से कवर्ड था। जिस तरह से आप और मैं और इस जमात में मौजूद हर एक जान जो बर्रे के खून से छुपा हुआ है, जो बर्रे के खून से लथपथ है। मैं जब मिस्र की कहानी का मुतालिया करता हूं, बनी नौ इंसान की सबसे बड़ी माइग्रेशन, सबसे बड़ी हिजरत जो है आपको खुरूज की किताब में देखने को मिलती है। बात करने वाले, तनकीद करने वाले तो ये बात भी करते कि माइग्रेशन तो कई मुल्कों में, कई कौमों में, कई लोगों के अंदर हुई। आप इंडिया पाकिस्तान की माइग्रेशन देख लीजिए, ये बड़ी माइग्रेशन नहीं है। ये नाल मुल्क सन, इधरों निकले उधर वड़ गए, इसको काट उसको मार उसको फाड़, ये जो कुर्सी इको ही बॉर्डर ते होया। ये 40 साल भी है बाहर फिर 40 इयर्स। ये बनी इंसान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है, सबसे बड़ी माइग्रेशन है। इट्स अ हिस्ट्री। तारीख कलम बंद हो गई है कि जो इस कौम के साथ जो जलाल खुदा उनका यहोवा का इस कौम में देखने को मिला वो आज तक और कहीं देखने को नहीं मिला। खुदावंद ने आप आसमान से उतरकर अपनी कुदरत, अपने जलाल को कदम कदम पर जाहिर किया। और एक बड़ा वाकया, इससे पहले कि ये मुल्क मिस्र से एग्जिट करते, इससे पहले कि ये मुल्क मिस्र से निकलते, एक बड़ा काम हो गया। जब हम खुरूज 12वें बाब को पढ़ते हैं, इस 12वें बाब के अंदर 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे नुक्ते जो मैं चाहता हूं कि आज आप भी इन पर गौर कीजिएगा। नजात के लिए, मखलिसी के लिए, रिहाई के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं। और ये 3 चीजें, ये 3 काम आज आपको और मुझे भी करने हैं। गौर कीजिए अपने हालात पर, अपनी जिंदगी पर, अपने मामलात पर। मैं कहां पर फंसा हूं, मैं कहां पर जकड़ा हूं, मैं कहां पर बंधा हूं। अगर मैं महसूस करता हूं मैं कहीं ना कहीं जकड़ा हूं, मैं कहीं ना कहीं बंधा हूं, मैं कहीं ना कहीं आज भी फंसा हुआ हूं, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की जरूरत है। तो गौर कीजिए इस वाक्य पर, इस पैसेज पर। सबसे पहला काम खुदावंद ने, देखो बड़ी इस्राएल कौम को क्या बोला। 5वीं आयत के पहले अल्फाज, 5वीं आयत के आगाज में लिखा हुआ है, तुम्हारा बर्रा बेब यकसला नर हो भेड़ों में से या बकरियों में से। ही शुड बी सैक्रिफाइस। ये पहला काम था। रिहाई चाहिए, मखलिसी चाहिए, आजादी चाहिए, बहाली चाहिए, फ्रीडम चाहिए। वॉट एवर यू फील,
वॉट एवर यू वॉन्ट टू फील, अरे क्या चाहिए आपको, ये काम कीजिए जो खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को कहा। सैक्रिफाइस चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस कहां से? उस बर्रे में से जो तुम्हारा हो। योर सैक्रिफाइस, तुम्हारा बर्रा, योर लैम्ब, अरे वो तुम्हारा हो, तुम्हारी मलकियत, तुम्हारे से, तुम्हारी जात, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे घर से, तुम्हारे वजूद से बिलोंग करता हो। योर सैक्रिफाइस, तुम्हारी कुर्बानी चाहिए, जो तुम्हें अजीज हो उसकी कुर्बानी चाहिए। सैक्रिफाइस, बिना सैक्रिफाइस के नो मखलसी, नो फ्रीडम, नो रिहाई, नो आजादी, नो बहाली। अगर रोजगार की, फाइनेंस की, सेहत की, तंदुरुस्ती, बहाली, आजादी चाहिए तो पहली चीज खुदावंद जो डिमांड करता है अपने लोगों से, सैक्रिफाइस। अरे आपके पास आज ऐसा क्या है मसबे पे कुर्बान करने के लिए? खुदावंद कहता है कि वो लाओ जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी जात से जुड़ा है। अरे वो मेरी कोई आदत हो सकती है, मेरी कोई रविश हो सकती है, मेरी कोई सोच हो सकती, मेरे कोई और काम, मेरी सुस्ती, मेरी नाअहली या वक्त की कमी क्या है, मैं क्या मसबे पे कुर्बान कर सकता हूं, मैं क्या अपने खुदावंद को दे सकता हूं? What I have to sacrifice, मैं क्या कुर्बान कर सकता हूं? आज हर एक जान, हर एक बेटा, हर एक बेटी अपनी जात का मुशाहिदा कर ले। मेरे पास आज खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए क्या है? हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, टाइम ही सैक्रिफाइस कर दो। नाम एक ही घंटा टिकटॉक, नाम एक ही इंस्टाग्राम, लीव योर फेसबुक। जो टाइम रील्स पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे वेस्ट होता है, सैक्रिफाइस कर दो, टाइम सैक्रिफाइस कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कीजिए। डिसाइड टुडे, रिहाई चाहिए, मखलसी चाहिए, आजादी चाहिए, पहली चीज सैक्रिफाइस। और ये लोग सैक्रिफाइस करते वक्त बड़े हैप्पी थे क्योंकि रिजल्ट जानते थे। होड़ की वजह से देना, हम रिहाई पाने वाले हैं, सैक्रिफाइस करेंगे, वी आर गोइंग टू रिलीज, हम आजाद होने वाले हैं, हम बहाल होने वाले हैं। ऐसी कुर्बानी जिसमें शादमानी हो, दिल से खुशी के साथ, खुदावंद ये तेरा, मेरे को पहले वक्त भी सुनता, खुदावंद आज से ये वक्त तेरा, ये रविश है, ये मेरी आदतें, ये मेरे काम, ये मेरी सोचें, ये मेरी बातें खुदावंद तेरे हुजूर में आने से मुझे रोकती थी। वो आज मैं अपनी आदतों, रविशों, बातों, सोचों और ख्यालों की कुर्बानी खुदावंद तेरे मज़बा पे गुज़रानता हूं। हालेलुया। ये जान लीजिए, इस कुर्बानी के बाद मखलसी आपकी मुंतजर है, रिहाई आपकी मुंतजर है, आजादी आपकी मुंतजर है, खुशहाली, शादमानी आपकी मुंतजर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस, कुर्बानी, शुक्रगुजारी हो रही है नमाज के अंदर, हमने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी कर दी। लेकिन मैं बल्कि हूं जो गवाहियां भी सुन रही, लेकिन कोई बड़ी खुशी की बात है, गवाहियों का मतलब पता क्या? खुदावंद जिंदगियों में काम कर रहा है। हालेलुया। असि इत्थे लियाकत भाई टाइम वेस्ट नहीं करन दे, समथिंग इज हैपनिंग। खुदावंद का रूह काम कर रहा है, जाने आजाद हो रही हैं, बंधन खुल रहे हैं, खुदावंद का जलाल जाहिर हो रहा है, अबलीस शर्मिंदा हो रहा है। आई वाज सो हैप्पी, खुदावंद ने अपने लोगों को छुआ है, खुदावंद ने कहीं पर रास्ते खोले हैं, कहीं पर खुदावंद जानों को आजाद कर रहा, बहाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या शुक्रगुजारी तभी करे जब मेरी जिंदगी में काम हो? क्या शुक्रगुजारी तभी करूं जब मेरे लिए रास्ते खुल जाए, दरवाजे खुल जाए?
क्या मैं शुक्रगुजारी तभी करूं रियाज भाई जब मेरी जिंदगी में मौजा होए? क्या मैं शुक्रगुजारी अरमान तभी करूं जब मुझे इंक्रीमेंट लग जाए? नो, उठते बैठते चलते फिरते, अरे मेरे पास हर लम्हा हर सेकंड शुक्रगुजारी का है, क्योंकि मेरे लिए एक बेअब यकसल्ला पर रात कुर्बान हुआ है। हालेलुया। अरे मेरे लिए मज़बा पर एक खून बहा है, किसी ने अपना खून देकर मुझे मोल दिया है। आई एम फ्री। किसी ने मुझे आजाद किया, किसी ने मुझे बहाल किया है। असि अक्सर पंजाबी का गीत गाने हों ही गाने छड़ गए, जे तू भरदा ना मेरी हामी ते मर जाऊंगा मैं विच गुलामी। हालेलुया। अरे शुक्र है किसी ने हमारी हामी भरी है, किसी ने हमें इस गुलामी से निकाला है। मेरे लिए और आपके लिए तो कलाम ये था कि उठते बैठते चलते फिरते, काम होए ना होए, वीजे लगन या ना लगन, सैलरियां मिलन या ना मिलन, नौकरी होए ना होए, आते जाते उठते बैठते, खुदा उन तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुश होता है शुक्रगुजारियों से, लेकिन वो शुक्रगुजारियां खुदावंद के दिल को छू जाती हैं। कौन सी वाला? एडवांस शुक्रगुजारियां। कम होया, अये होया ही नहीं, राह खुले ही नहीं, बुए ये भी बंद ने, कुछ नजर नहीं आन दिया, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र है, मैं जिन भी हालात में हूं मेरा ईमान है, इन हालात में रहूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसी शुक्रगुजारियां खुदावंद के दिल को छू जाती है। खुदावंद ऐसी शुक्रगुजारियों का तलाशी है, ऐसी शुक्रगुजारियां चाहता है। लेकिन होने दिलों जो जाने शुक्रगुजार हैं, वो आपको शादमान नजर आती हैं, खुश नजर आती हैं, हंसदे खेड़दे। जज करना मुश्किल है, झूठ बोलता है, कोई नहीं लात खराब है भी ड्रामे का, ये हेल्पलाइन दे ना जज चलते लोगों दे, झूठ बोलता। अरे नहीं, तेन पता ही नहीं होता दिल दे की हाल ने। अरे उसको तो उसका खुदा रात को भूखा सोने ही नहीं देता। आसमान खुदावंद ने खोला है, वो तो हर रोज फिरदौस में होता है। हालेलुया। खुदावंद ऐसा इत्मीनान दे देता है, दुनिया की आसाइशें नहीं दे सकती। ऐसे लोग जलाल में रहते हैं, जलाल में जिंदगी गुजारते हैं, मौजा होवे ना होवे, कम होवे ना, एंड दे आर हैप्पी। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारियां लबों से निकलती है। आमेन। पहली गल सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस चाहिए, मौजा चाहिए, रिहाई चाहिए। मैं क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूं? खुदावंद को हाजिरियां नहीं चाहिए गिरजों में, हदिया भी नहीं चाहिए, ना तो वो दहली की, नो हदिया, नो फंड, नो सैक्रिफाइस दीजिए। सैक्रिफाइस चाहिए, इसकी वो डिमांड करता है। पहली चीज सैक्रिफाइस। दूसरी बात एक्शन, जबरदस्त एक्शन हुआ याकूब भाई। अच्छा, यहां पे 23वीं आयत में देखो, बल्कि 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद कह रहा है कि मैं मुल्क के मिस्र में से गुजरूंगा। फिर खुदावंद 23वीं आयत में कहता है मैं मुल्क के मिस्र में से गुजरूंगा। फिर 27वीं आयत में फिर खुदावंद कह रहा है मैं मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरूंगा। फिर 29वीं आयत में खुदावंद मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरा है। क्या मतलब इस बात का? हुक्म यह था कि मौत गुजरेगी मिस्र की गलियों में से, लेकिन जिसकी चौखटों पे बर्रे का लहू लगा होगा वो बच जाएगा। लेकिन यहां पर खुदावंद कह रहा है कि मैं मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरूंगा। बर्रा कुर्बान किया गया, गौर से सुनिएगा ये बात, बर्रा कुर्बान हुआ, उस बर्रे का लहू इसलिए लगाया गया कि वो खुदावंद गुजरने वाला है। और जिस चौखट पे सिस्टर जी बर्रे का लहू लगा होगा वो बच जाएंगे, लेकिन जिस चौखट पे बर्रे का लहू नहीं होगा, चूंकि खुदावंद गुजरने वाला है, खुदावंद का अजाब नाज़िल होगा, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या? आज एक बात समझ लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के कफारे का मकसद क्या था? की मकसद थी यीशु मसीह की सलीबी मौत का मकसद क्या था? उसके
खून बहाने का मकसद यहाँ पे इन आयात में वाजिया तौर पे उसका जो मकसद है वो डिफाइंड है। लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह के खून बहाने का पर्पस क्या था? यस, नजात तो था। क्या खुदावन यीशु मसीह दुनिया में इसलिए है कि हमें अबलीस से बचाए? नहीं। करेक्ट योर थियोलॉजी। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए कि आपको अबलीस से बचाए। अबलीस से बचने के लिए तो आपके पास कलाम भी है, दुआ का हथियार भी है, खुदावन की हजूरी भी है, रूह कुदस की नेमतें भी है, ब्लेसिंग्स भी है, गिफ्ट्स भी है, फल भी है। इन सब चीजों से आप अबलीस का मुकाबला करोगे। सबसे बढ़कर खुदावंद ने आप कहा, बस तुम खुदा के ताबे हो जो अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस का मुकाबला तो आप खुद भी कर सकते हैं। उन्हें ना कुछ देता अबलीस ने लड़ना हंसते। यहां तक वो कहता बस खुदा के सब हथियार, अपने हथियार भी उसने आपको दे दिए, सब हथियार बांध लीजिए खुदा के और अबलीस का मुकाबला कीजिए। मतलब अबलीस के मुकाबले के लिए आपको मरने का लहू नहीं चाहिए। अबलीस के मुकाबले के लिए तो वो इख्तियार जो उसने आपको दे दिया है, रूह कुदस की नेमतें जो उसने दे दी है, अबलीस का मुकाबला तो आप इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन लाके तो भाई अगर सामने मुकाबले पे अबलीस की जगह आप खुदा खड़ा हो तो फिर किससे मुकाबला करोगे? कौन सी आयत कोट करोगे? किससे दुआएं मांगोगे? कौन से हथियार बांधोगे? कौन सा बख्तर पहनोगे? अगर मुकाबले में सामने खुदा आ जाए, अबलीस से मुकाबले के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन खुदा से मुकाबले के लिए क्या करोगे? हाँ, कफारे का मकसद यह था कि यीशु अपना लहू बहाए और आपको और मुझे खुदा के आने वाले अजाब से बचा ले। हालेलुया। मिस्र में चौखटों पर बर्रे का लहू इसलिए लगाया, खुदा गुजरने वाला है, और जब खुदा गुजरेगा तो खुदा का अजाब, खुदा की जजमेंट होगी। लेकिन जिसकी चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा वो खुदा की जजमेंट से बच जाएगा। लेकिन जिसकी चौखट पर बर्रे का लहू नहीं, उसकी जिंदगी, उसके खानदान पे खुदा की अदालत, उसकी जजमेंट होगी। हालेलुया। यीशु के दुनिया में आने का मकसद ये था ताकि हमें खुदा की अदालत, खुदा के अजाब से बचा ले। हालेलुया। खुदा की अदालत, खुदा की जजमेंट से सिवाय खुदा के कोई बचा ही नहीं सकता, और कोई हल नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए खुदा आप मुजस्सम होके आ गया और अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि खुदा के अजाब से हम उसके बेटे यीशु के लहू के वसीला से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, यीशु का कफारा, उसका लहू हमारी चौखटों पर इसलिए है ताकि हम ज़ात इलाही की जजमेंट से, उसकी अदालत से बच जाए। हालेलुया। खुदा से किस तरह से बचना, ये आप खुदा हमें सिखा रहा है। खुदा से हमें, खुदा की जात के अलावा कोई बचा ही नहीं सकता। नो वन एल्स, कोई नहीं बचा सकता। बर्रे का लहू लगा है और खुदा विजिट कर रहा है, उसकी जजमेंट हो रही है। जहां जहां बर्रे का लहू है वहां पर खुदा उनका फजल, उसका रहम है। जिथे लहू नहीं वहां पर लिखा अदालत हुई। मुल्क मिस्र में उस रात गलियों में मातम हुआ, आफतें नाज़िल हुई थी। अच्छा, कभी गौर किया कि पहली और आखिरी आफत, इन दोनों में मुमासलत है। पहली आफत केड़ी सी, किसी ने याद है? हाँ, केड़ा बोल रहा? हाँ, नहीं, जिसे भाई पानी खून बन गया था। पहली आफत नाज़िल हुई, उसमें भी खून था। ये आखिरी आफत थी, यहां पर भी खून है, पलौठे मर गए। पहली और आखिरी आफत मेल खाती है आपस में। हर आफत जो आई, ये इनमें बड़ा सीक्वेंस है, बड़ी तरतीब है। एवं नहीं रैंडमली खुदा ने लिखा, अच्छा डड्डू पे चढ़ने, अज डड्डू सही, अज औले, अज हनेर चला दो, अज टिड्डियां पे। खुदा रैंडमली आफते भेज, नो, नथिंग इज रैंडमली, इत्तफाकन या गैर इरादतन, कुछ भी नहीं। हर एक चीज के पीछे एक सीक्वेंस था। अगर हर चीज के पीछे सीक्वेंस है, बहरहाल ये एक अलग स्टडी है, लेकिन सिर्फ इशारतन बात करूंगा।
पहली आफत पानी को खून बनाना, वाह पहली, ये तीसरी क्यों नहीं थी या दूसरी क्यों नहीं थी, ये पहली क्यों थी? व्हाट इज द रीजन? पहला निशान मूसा की मार्फत फिरौन को दिखाया, पानी खून बन गया। और कौन सा पानी खून बना? तो दरिया जो बहता था, रिवर नाइल जो था, खून बन गया। वाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसी दरिया के अंदर फिरौन ने यहूदियों के बच्चों को मार के तो फेंका था। मतलब इस दरिया के अंदर यहूदियों के बच्चों का खून मिला था। जब फिरौन को यह डर था कि इनका कोई लीडर आने वाला, उन्होंने लब लब के बच्चे काट काट के कत्ल किए सन और उन सब की डेड बॉडियां इसी दरिया के अंदर फेंकते थे। इस दरिया ने यहूदियों के बच्चों का खून पिया हुआ था और खुदा ने वो तारीख फिर से रिपीट की जिसे मिस्र में दफन किया था। इसलिए जब पहली आफत भेजी, खुदा ने उस पानी को लाल कर दिया जो कभी तारीख में लाल हो गया था, उन बच्चों के खून से जिसे फिरौन ने कत्ल किया था। पहली आफत पानी को लाल करके खुदा फिरौन को यह निशान दिखाना चाह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे वो सब याद है और हर एक एक बच्चे के खून का हिसाब खुदा आप फिरौन से लेने वाला है। उसने पहली आफत भेजी, पकड़ के पानी को लाल कर दिया, ताकि अब जब फिरौन इस लाल रंग के पानी को देखे तो याद कर डर जाए कि व्हाट इज द रीजन, ये पानी लाल क्यों हुआ? तो तारीख में एक दफा पानी फिरौन ने लाल किया, अगली बार पानी खुदा ने लाल कर दिया। हालेलुया! क्योंकि अब खुदा जजमेंट करेगा। एक दफा जजमेंट फिरौन ने की थी, लेकिन अब खुदा जजमेंट करेगा। अब अदालत का तख्त जो है अब वो खुदा ने लगाया है। हालेलुया! पहली बात, सैक्रिफाइस, टाइम होता जा रहा है, जल्दी जल्दी आखिरी बात करूंगा। पहली बात सैक्रिफाइस, दूसरी बात एक्शन, तीसरी बात ब्लड। और मान से चौकटा तो ब्लड लग गया, लेकिन खुशी की बात है, इसमें खुशी की बात क्या है दानिश भाई? जश्न के इलाके में जितने यहूदी थे उन सब की चौकटों पे ब्लड था। कोई हनेरी, कोई औले, कोई टिड्डी, कोई मेंढक, हत्ता के पिलोठों की मौत, क्या इंसान क्या जानवर। जश्न के इलाके में जो जो था सब के सब बचे रहे, महफूज रहे, खुशहाल रहे, हट्टे कट्टे रहे, ना कोई बीमार हुआ ना कोई मरा। दिस इज द पावर ऑफ ब्लड। ये इस खून की कुदरत है। हत्ता कि मिस्री भी डर गए सन। मिस्री कायल हो गए थे कि इनका खुदा वाकई कोई चीज है, इनका खुदा वाकई जिंदा है। वो सिर्फ कहता नहीं, वो करता भी है। मिस्री भी डर गए। जश्न के इलाके में जितने थे सबकी चौकटों के ऊपर बर्रे का लहू लगा हुआ है। जजमेंट हुई, खुदावंद आया, मौत आई, चौखट पे बर्रे का लहू देखा और मौत टल गई, जिंदगी बहाल हो गई। क्वेश्चन इज दिस, 400 साल से बनी इसराइल कौम के मिस्र में रह रही थी, लाइफ स्टाइल बदल गया सी। 400 साल में कितनी जनरेशन आ जाती है। जुबानदारी बदल गई, पोशाक बदल गई, रवैये बदल गए, अंदाजे जिंदगी जैसे मिस्रियों का था वैसा ही हो गया। मतलब खुदा आया तो खुदा ने ये नहीं देखा कि जुबान कैसी है, पहनावा कैसा, बोलचाल कैसा, घर के अंदर कौन कहां पे कैसा है। खुदा ने वो नहीं देखा, खुदा ने चौकट पे बर्रे का लहू देखा, जान बहाल हो गई। हालेलुया! और मैं जब देख रहा था, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था। मास भाई, खुदावंद का शुक्र, जब मैंने और अपने निजात पाई, हमारी चौकट पे बर्रे का लहू लग गया। मैं आज भी परफेक्ट नहीं, मैं आज भी दुनियादारी का हूं। मेरी जुबान, मेरा पहनावा, मेरी बातें, मेरा बोलचाल, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। अरे वो मेरे पहनावे, मेरे बोलचाल, मेरी अंदाज़े जिंदगी, मेरी तर्ज़े जिंदगी मेरे लबो लहजे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बर्रे का लहू मेरी चौकट पर देख के मेरी जान को बढ़ा देता है। हालेलुया! 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 दिस इज द पावर ऑफ ब्लड। बर्रे का लहू, अरे वो जिस माथे पर इस चौकट पे है वो जान बहाल है। मौत के फरिश्ते ने अंदर जाके नहीं देखा कौन कौन इब्रानी बोलता है, कौन कौन तरेत पढ़ता है, किन्नी दुआ करता, किन्ने रोजे रखता। मौत के फरिश्ते ने देखा बर्रे का लहू है, अरे इसने ताबेदारी की है।
बर्रा इसके लिए कुर्बान हुआ है, अरे लहू लगा हुआ है, ये खुदावंद का है, इसके ऊपर मोहर हो चुकी है। हालेलुया, हर वो जान बहाल हो गई। मैं जब ये सारा पढ़ रहा था एल्बर्ट, एक वाक्य मुझे याद आ गया। वो वाक्य याद आया तो मेरे माइंड में फौरन आया, यस, जो ब्लड में कवर्ड है वो बच जाता है। सन 2012 में कनेक्टिकट में एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक अटैक हुआ था। वो 25 या 26 साल का नवास भाई मुंडा सी, वो मुंडा और पागल सी। सवेरे पहले घर अपनी मां को गोली मार के आया, मुड़ के स्कूल वड़ गया। स्कूल के अंदर जिस टाइम पे उसने एंट्री मारी 20 बच्चे थे, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का। उन 20 बच्चों के साथ उस टाइम पे 6 स्कूल का स्टाफ था। वो आया, जैसे ही एंटर हुआ उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, सबको मार दिया, सारे मार दिता। और शूटिंग की आवाज सुन के आस पड़ोस ने कॉल कर दी। विद इन अ मिनट पुलिस आ गई, पुलिस ने घेर लिया सारे स्कूल को। अभी पुलिस को अंदाजा नहीं था कि अंदर एक बंदा, 2 बंदे, कितने लोग हैं अंदर, क्योंकि अंदर से गोलियों की आवाजें आई हैं, चीखों की आवाजें आई हैं, सब मर गए थे। खून में लथपथ लाशें, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, ढेर लग गया थे। 6 स्टाफ सी जड़े वो भी मर गए। थोड़ी देर बाद, थोड़े गैप के बाद एक गोली और चली, उसके बाद साइलेंट हो गया। पुलिस ने हिम्मत की, स्कूल के अंदर एंट्री की, अंदर जाके देखा हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। और एक लड़का जो कि लॉन में था वो कल्ला ही मरा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये वही लड़का था जिसने अंदर फायरिंग की है। अंदर सबको मार के बाहर आकर उसने अपने आप को भी शूट कर लिया, अपने आप को भी मार लिया, सबको मार लिया। लेकिन हॉल में जहां पे बच्चे और टीचर सब जमा थे, उन सबको एक जगह जमा करके जहां उसने फायरिंग की, जहां हर जगह खून और लाशें और सब कुछ था, उन सब बच्चों में से एक लड़की सर्वाइव कर गई, जिसका नाम मिया सरेलो था। कभी गूगल करके देखा तो उसकी टेस्ट बनी उस बच्ची की। मिया सरेलो, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि यार एक सर्वाइवल है, सब मर गए लेकिन एक बच्चा सर्वाइव कर गया, लड़की है, उसका नाम मिया सरेलो है। किसकी बेटी है? वो मां रोती रोती आ गई, कहती शी इज माय डॉटर, मेरी बेटी है ये। वो बच्ची भागी भागी, उसकी मां ने उसको गले लगाया, उसको चेक किया, उसको चुमा, उसको पूछा बेटी तू ठीक है? उसने कहा यस ममा आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मैंने कुछ नहीं होया। ओदी मां ने कपड़े देखे, कपड़े सारे खून ना आगू पिछू परे। ओदी मां की तेरे चोट लगी, क्या हुआ? कहती नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तेरे कपड़े खून से भरे, तू बच कैसे गई? उसने बताया कि बची कैसे। कहते जैसे वो लड़का गन लेके हॉल के अंदर आया, आता ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। बच्चों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, मैंने भी सबके साथ भागना शुरू कर दिया। कहती मेरा खेटा लगा, मैं नीचे गिरी और वो लड़कियां जिनको बुलेट्स लगी थी वो मेरे ऊपर गिर गई। अभी उनकी बॉडी से जो खून बह रहा था वो मेरे ऊपर भी गिरता जा रहा था। कहती लेकिन मैं आंखें बंद करके खामोश साकन पड़ी रही जब तक कि पुलिस अंदर नहीं आई। जब पुलिस अंदर आई तब मैं बच्चों के नीचे से निकली, इसलिए मैं ब्लड के अंदर कवर्ड हूं। और मैं जब उसकी ये टेस्टमनी पढ़ रहा था, मैं शुक्रगुजारी कर रहा था। याकत भाई, दुनिया में हर जगह मौत दंदनाती फिरती, लोग रोते कांपते डरते, समझ नहीं आती क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन खुदावंद के लोग इस मौत की वादी में से इसलिए बच के निकल जाते हैं, यू आर ब्लड कवर्ड, क्योंकि मैं खून में है। अरे आपके और मेरे ऊपर बर्रे का लहू है। अरे वो जो बर्रे के लहू से कवर्ड है, दुनिया की कोई बला कोई वबा उसे छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जितने खून खरीदे हैं उस बर्रे के लिए जोरदार हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो।